हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीलर्स कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने 2.3 तक और 2.4 का कुछ एक्सरसाइज मैंने करा दिया है और मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दिया था, पर स्टूडेंट का फीडबैक मिला उन्हें वो भी नहीं आ रहा है। तो अब मैं आज क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा ताकि जितने भी आपको डाउट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे 7, 8, 9, 10 में। उसके आगे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपके यूट्यूब चैनल में आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके स्क्रीन में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is that 2 digit number? ये क्वेश्चन नंबर 4 के ही तरह था जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था पिछले वीडियो में, उसी की तरह है। फिर भी आपको डाउट है, फिर भी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें बोला है कि 2 डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा होगा, 27 ज्यादा होगा। अब बोला है वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। बोला है कि सम ऑफ द 2 डिजिट इज व्हाट, 9। मतलब कोई भी 2 डिजिट है, सोचो यहाँ पे 2 है और 7 है। अब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ऑब्वियसली 9 हो रहा है। अगर ऐसा होता, सोचो आप कौन सा 2 डिजिट दोगे ताकि 9 है। ये भी हो सकता है 6 और 3। अब मुझे तो पता नहीं है कौन सा नंबर होगा, ये 63 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। अब मुझे तो पता नहीं है 1 डिजिट में कौन सा बैठेगा और यूनिट 10th प्लेस में कौन सा बैठेगा, 1 डिजिट में कौन सा बैठेगा और 10th प्लेस में कौन सा बैठेगा, ये मुझे नहीं पता है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझो। लेट द यूनिट डिजिट को क्या पकड़ लेंगे, यूनिट डिजिट बी x। मतलब ये जो x है, इसको मैंने यूनिट डिजिट को मैंने क्या पकड़ लिया, x पकड़ लिया। अब मुझे 10 प्लेस क्या हो जाएगा बताओ तो मुझे, बहुत इजी है। 10 प्लेस क्या हो जाएगा बताओ, x को अगर उधर शिफ्ट कर दोगे तो 10 प्लेस क्या हो जाएगा बताओ, 9 माइनस x हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा कि। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द 10 प्लेस इज 9 माइनस x, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 2 डिजिट का सम, जो 2 डिजिट है उन दोनों का सम मिला के क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो मुझे 10 प्लेस निकालना है। तो 10 प्लेस कैसे निकलेगा, अगर यूनिट डिजिट x है तो 10 प्लेस कितना हो जाएगा, 9 माइनस x हो जाएगा। तो 10 प्लेस मेरा कितना निकल गया, 9 माइनस x निकल गया, हो गया। अब मुझे बताओ इसमें, अब ध्यान से समझो यहाँ पे, जैसे कि 33 और 6, 36 है। अब ये 3 और 6 को कैसे लिख सकते हैं बता, 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 10 प्लेस में है और 6 1 प्लेस में है। 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। वैसे ही अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान से समझो, ये है 10 प्लेस में 9 माइनस एक्स और ये है 1 प्लेस में x, ये है ना, यही तो नंबर है, ओरिजिनल नंबर। अब इसमें देखो क्या लिख सकता हूं, 9 माइनस एक्स इंटू 10 लिख सकता हूं कि नहीं, ये 10 प्लेस में है, और x प्लस x इंटू 1, क्योंकि ये जो x है ये 1 प्लेस में। तो 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस x इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अगर आपको करना है, पर अभी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, मतलब इंटरचेंज द डिजिट मतलब क्या, ये वाला जो 10 प्लेस में था वो 1 प्लेस में चला जाएगा और ये जो 1 प्लेस में था ये 10 प्लेस में चला जाएगा। तो इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स वी हैव, क्या होगा अब, therefore the रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इंटू 10 प्लस 9 माइनस इंटू 1, यही तो होगा। देखो x यहाँ पे चला गया, ये x, ये जो x है यहाँ पे आ गया और ये 9 माइनस एक्स कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, इंटरचेंज हो गया डिजिट, राइट। अब उसके बाद बोला है कि द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द व्हाट, ओरिजिनल नंबर बाय व्हाट, 27। अब रिजल्टिंग नंबर ये जो रिजल्टिंग नंबर है ये कितना बड़ा है ओरिजिनल नंबर से, 27 बड़ा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27, यही तो बताया ना। रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल्स टू क्या, ओरिजिनल नंबर प्लस 27, मतलब रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब जो ओरिजिनल नंबर जो आपका था, ये था आपका ओरिजिनल नंबर, इसको नंबर 1 देते हैं, और ये था आपका
रिजल्टिंग नंबर। अब यहाँ पे बिठा के इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। अब रिजल्टिंग नंबर आपका क्या है, ये x इंटू 10 प्लस 9 माइनस एक्स इंटू 1, और ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, ये 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 27, यही है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। अब देखो 10 इंटू एक्स क्या होता है, 10x, और 9 माइनस एक्स इंटू 1 क्या होगा, 9 माइनस एक्स ही होगा, इक्वल्स टू, अब ये इसको सिंप्लीफाई करो तो 90, इस ब्रैकेट 10 से 9 को इंटू करने से 90, 10 से x को इंटू करने से माइनस 10x प्लस x प्लस 27, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखो ध्यान से समझो, 10x, अब ब्रैकेट को खोल दो तो 10x माइनस x कितना होगा, 9x प्लस 9, और ये क्या होगा 90, और ये 27 कितना होता है 7, 9 2 11 हो गया, और ये माइनस 9x हो गया, हो गया। और इस x वेरिएबल को एक साइड में फेंको और कांस्टेंट को एक साइड में फेंको, तो वेरिएबल को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज रहा हूं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 9 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 18x आ गया, 9 9 18 हो जाता है, और 107 माइनस 9 108 होगा, होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 108 डिवाइडेड बाई 18, डिवाइड करो कितना आता है x को डिवाइड 108 बाई 18 से डिवाइड करने से कितना होता है, 18 6 देखना इतना ही आता है, 18 6 व्हाट 108। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो यही आपका ओरिजिनल नंबर जो आपने देखा था यहाँ पे। तो 10, तब लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में आप क्या लिखोगे, 10 द ओरिजिनल नंबर इज, क्या होगा, अब x के जगह में क्या बिठाओगे आप, 6 बिठाओगे, तो 9 माइनस 6 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, सो 3 इंटू 10 प्लस 6 दैट इज 30 प्लस 6 दैट इज 36। तो इसका आंसर कितना आया, 36 आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या किया, x का जो ओरिजिनल नंबर मैंने लेट पकड़ा था, उस x का वैल्यू अभी कितना निकला, 6 निकला, वही 6 यहाँ पे बिठा दिया मैंने। अब 6 बिठाएंगे, देखो 9 माइनस 6 क्या होगा 3, और 6 इंटू 1 मतलब 6, अब 3 इंटू 10 क्या होगा 30, 30 प्लस 6 मतलब 36। तो 36 है आपका 2 डिजिट नंबर, समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपका डाउट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in a Mohali village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat 75,000 to finish the plot. What are the dimension of the plot? कैसे करेंगे। अब मैंने बताया जब कोई भी रेशियो होगा तो आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ दिया होता है। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of rectangular plot B क्या बताया गया, 11x and 4x, क्योंकि इस 2 में है 11:4 है, तो 11x मतलब 11x and 4x। अब बता दिया गया है कि द लेंथ, ये बता दिया गया, अब एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फिनिश द प्लॉट। अब आपको पेरीमीटर का कॉस्ट बता दिया है, कितना बताया, देखो अब देयरफॉर पेरीमीटर, ध्यान से समझो, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट क्या होगा, देखो अब यहां पे देखिए 1 मीटर का दाम कितना है, 100 रुपए है। अब 75,000 लगा है पूरा प्लॉट को फेंच करने के लिए। अब पर मीटर का दाम कितना है, 100 रुपए है, और पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंच करने के लिए कितना लगा, 75,000 लगा। अब पेरीमीटर कैसे निकालना है, मतलब वो पेरीमीटर कितना होगा, 1 मीटर में अगर आपको 100 रुपए लगता है तो 75,000 में क्या होगा, उसको डिवाइड कर देना है। तो 70 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितना है 75,000 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना है 100, तो इसको डिवाइड करो तो 750 मीटर। तो आपका पेरीमीटर वो रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है 750 मीटर है। अब 1 मीटर का दाम 100 है, तो 750 मीटर का दाम कितना होगा, 750 और 20 मतलब 75,000 होगा
पूरा दाम। तो इसीलिए क्या किया, मतलब आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, जो टोटल कॉस्ट है उससे आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर से डिवाइड कर देना है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 100 है और टोटल कॉस्ट कितना 75,000 है, डिवाइड करने से कितना आ रहा है 750 मीटर आ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है कि नहीं। अब आपका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 750 मीटर है, और 2 इंटू लेंथ आपका दिया है 11x प्लस 4x, ये दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करो 2 इंटू 15x, तो यहाँ से 30x इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है ना, 11 इंटू 4, 11 प्लस 4 कितना 15, 15 इंटू 2 30, 30x इस साइड में कर दिया और 750 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 30x इक्वल्स टू कितना है 750, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 750 बाई 30, 3 कर दिया तो 3 2 जा 6 25, सो 25 मीटर आया। कितना मीटर आया 25, x कितना है 25 मीटर। आपको बोला है कि यहाँ पे डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालने के, देयरफॉर दस द लेंथ मेरा क्या था, लेंथ इज 11x, तो 11 इंटू 25 कर दो तो कितना आएगा बताओ, 11 इंटू 25 275 मीटर, और ब्रेथ कितना है आपका, ब्रेथ इज 4x, तो 4 इंटू 25 दैट इज 100। क्लियर। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम पिलर्स वाले जो क्वेश्चन आपका डाउट था 3 और 6 वो भी मैंने करा दिया। तो आई थिंक अब डाउट नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 और 6 में। तो अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ा है। इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को, और 9 और 10 आपका होमवर्क है, ठीक है, बहुत इजी है 9 और 10। सो क्वेश्चन नंबर किस में जाएंगे हम, अब क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कठिन भी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके स्क्रीन में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7, हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform, shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 2 meter of the trouser he buys 3 meters of the shirt material. He sells the material at 12% and 10% respectively. His total sale is 36,000. How much trouser material did he buy? अब ध्यान से समझो, इसमें हसन 2 तरह का क्लोथ मटेरियल खरीद रहा है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म एंड शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज 50 पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 50 रुपीज, एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम बट 90 रुपीज, राइट। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर, हर एक 2 मीटर ट्राउजर में वो 3 मीटर का शर्ट मटेरियल खरीद रहे हैं। अब अगर उसने उस मटेरियल को 12% और 10% में बेच दिया, so his total sale is 36,000. So how much trouser material did he buy? एक कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान से समझो वहां पे, अगर वो 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल खरीदेगा तो उसे 3 मीटर का क्या शर्ट मटेरियल खरीदना है, तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लेट द रेशियो बिटवीन शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल बी क्या होगा बताओ, 3x होगा कि नहीं एंड 2x, बताओ ये होगा कि नहीं, क्योंकि शर्ट वो कितना खरीद रहा है 3 मीटर और ट्राउजर कितना खरीद रहा है 2 मीटर खरीद रहा है, तो 3x एंड 2x। अब बता दिया गया है कि एक ट्राउजर का दाम, 1 मीटर का ट्राउजर का दाम कितना है बताओ, 1 मीटर ट्राउजर का दाम कितना है 90 रुपए, और 1 मीटर शर्ट मटेरियल का दाम कितना है 50 रुपीज। सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितना होगा 50 इंटू यही टोटल मीटर है, तो 3x इक्वल्स टू कितना 150x हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो गया। अब इसी मटेरियल को उसने कितने प्रॉफिट में बेचा, देखो शर्ट मटेरियल को उसने, पहला शर्ट मटेरियल है इसलिए 12% प्रॉफिट में उसने बेचा, मतलब द सेलिंग प्राइस, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस एट 12%, सेलिंग प्राइस एट द, अब मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस एट 12%, राइट, मतलब आपको सेल प्राइस निकालना है किसका, शर्ट मटेरियल का निकालना है। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है बताओ मुझे, सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस, जब आपको 12% का प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP, ये है एक फॉर्मूला,
ये एक फॉर्मूला है, याद रखना, जब कभी भी प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो माइनस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो तो 100 प्लस 12 बाई 100 इंटू सीपी कितना, यही आपका कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है 150x, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, 112 बाई 100 इंटू 150x हुआ, ये कट गया, और ये 5 2 जा 5 3 जा, तो इसको अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 12, 56 इंटू 3x दैट इज 6 3 जा 18, 1 5 15 16, 168x यहाँ पे आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना है 168x आ गया, हो गया। अब हम चलेंगे अब ट्राउजर में। ये था आपका शर्ट मटेरियल, और ये फॉर्मूला आपको क्लास 7 के बुक में मिल जाएगा। ये कराया था मैंने सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का। तो आई थिंक आपको ये किसका है, ये सेलिंग प्राइस, ये है शर्ट मटेरियल का। अब जाते हैं हम किस में, ट्राउजर मटेरियल में। किस में जाते हैं, ट्राउजर मटेरियल। नाउ द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितना है, ट्राउजर मटेरियल कितना है, कितने, 1 मीटर का दाम कितना है 90 रुपए, कितना है 90 रुपए। तो 90 इंटू 2x दैट इज 180x हो गया, कितना आया 180x आया। अब इसको उसने कितने में बेचा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा है 10% प्रॉफिट में बेचा है, कितने परसेंट, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस एट 10% इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, 100 प्लस प्रॉफिट है ना, तो 100 प्लस 10 प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी ये रहा आपका। सो 110 बाई 100 इंटू 180x, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो कितना आया 11 इंटू 18। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 198x आ गया। तो ये आ गया 198x और वो था 168x। अब ये दोनों ही क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब क्वेश्चन में बता दिया गया कि टोटल सेल, हिज टोटल सेल इज हाउ मच 36,600। तो ध्यान से समझो, ये सेलिंग प्राइस है ट्राउजर का, वो सेलिंग प्राइस है शर्ट मटेरियल का, दोनों का मिला के कितना बताया गया है 36,000 व्हाट सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स प्राइस इज व्हाट 36,600। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, अब देखो ध्यान से, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू कितना सेल प्राइस है, उसका टोटल सेल प्राइस 36,600 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाट ट्राउजर मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू कितना है 36,600 है, ये तो है। अब ट्राउजर मटेरियल मेरा अभी कितना निकला 198x निकला, और शर्ट मटेरियल मेरा कितना निकला था 168x निकला था कि नहीं बताओ, यही तो किया था मैंने अभी इतने दिन से। अब इन दोनों को ऐड करो 366x आएगा इक्वल्स टू 3600 ये आया। अब x इक्वल्स टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाने से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें क्या आ गया 100 मीटर आ गया, कितना आ गया, डिवाइड करो 366 को 36,600 से, कितना आएगा, क्योंकि देखो 366 कट जाओ, एकदम कट रहा है, 366 1 जा 366 तो 100 तो 100 मीटर आ गया। तो ये आ गया आपका x निकल गया। अब बोला है कि उस लड़के ने, हसन ने कितना ट्राउजर मटेरियल को मैंने क्या पकड़ा है 2x पकड़ा है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं thus the trouser material he buys is 2 into x, that is 2 into x कितना है आपका 100, that is 200 मीटर। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। मतलब ट्राउजर मटेरियल कितना था 10 द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज कितना रेशो में पकड़ा था 2x रेशो में पकड़ा था, 2 into x कितना निकला आपका 100, वो बिठा दिया। अगर बोलता कि शर्ट मटेरियल कितना खरीदा है तो कितने से इंटू होता 3 से, 3 into 100 मतलब 300। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियरली समझ में आ चुका होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही क्रिटिकल था। इसमें एक फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस, अगर प्रॉफिट होता था 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी, और लॉस होने से 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। वही फॉर्मूला मैंने मिडिल में ये दोनों जैसे ये दोनों जो आए सेलिंग प्राइस वो वही उसी फॉर्मूला से आए। ये दो जो आए आपके सेलिंग प्राइस ये उसी फॉर्मूला से आए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या बोला है, हाफ ऑफ द हियर ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द
व्हाट हियर्ड। तो आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ डियर निकालना है। सो आपको करना क्या है, लेट द नंबर ऑफ डियर जो निकालना है उसको क्या पकड़ दे, इन द हर्ड बी एक्स। ठीक है, उसको क्या पकड़ लिया, एक्स पकड़ लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, अब बोला है कि हाफ ऑफ द हियर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द वर्ल्ड, मतलब इस x में से आधा जो है, मतलब सोचो x पकड़ लो 90 है, तो 90 का आधा कितना होगा 45। कैसे किया, 90/2 क्या, तो समझ लो ये x है तो x का आधा मतलब x/2 ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट। उसके बाद बताया गया है कि एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब अब इस x/2 से जो 3/4 है वो कहां जा रहा है, कहां पे है वो कहां पे है, द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई एंड द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। ठीक है, अब इस x/2 में से जो रिमेनिंग बच रहा है वो क्या कर रहा है, 3/4 वो क्या कर रहा है, प्लेइंग नियर बाई। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। x/2 आपका आधा है, अब इसी में से जो बचा हुआ है तो क्या होगा, प्लस x माइनस x/2, ये बचा हुआ रिमेनिंग है x माइनस x/2। ठीक है, इसमें इस x/2 को छोड़ के मतलब क्या करेंगे, टोटल से माइनस करेंगे x/2। अब ये इसमें से ही जो है इसमें से जो है वो 3/4 होगा, क्या होगा 3/4 ले लेना है। अब 3/4 ले लिया, अब बोला है कि जो भी और बच रहा है 3/4 के बाद भी जो कुछ बच रहा है वो कितने हैं, 9 है। 9 क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं वाटर, राइट, प्लस 9। अब ये टोटली मिला के क्या है, ये नंबर ऑफ डियर कितना है, x है। अब आपको इसी से ही सिंप्लीफाई, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्या करना है, आंसर निकालना है, x का आंसर x निकालना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, अब ये 3/4 को आगे यहां से इंटू करो तो 3/4 इंटू एक्स माइनस ये क्या होगा 3x/8 प्लस 9 हुआ। अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करो, सब x को इस साइड में लेके आओ, तो x माइनस x/2 माइनस 3/4x प्लस 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। क्या क्या दिख रहा है आपको, प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस हो गया, माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। तो मैं सबको इस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो सब साइन क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, तो 8 4 2 का एलसीएम लेने से क्या होता है 8 आता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे 2 4 8 का एलसीएम करो तो क्या आएगा 8 आएगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या x/1 है, तो 1 8 जाओ 8 1 8 जाए 8। अब 8 किससे इंटू होगा, यहाँ से इंटू होगा तो 8x। आई थिंक ये समझ में आता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। 2 से इसको करो तो 2 4x हो जाएगा, और ये 4 2 जा, राइट, 4 2 जा मतलब 2 2 2 3 जा 6x, और ये 3x इक्वल्स टू 9 आ गया। हो गया यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब सिंप्लीफाई करने से ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब 8x माइनस 4x क्या होता है, 4x माइनस 6x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 9 हुआ। अब यहाँ पे 4x माइनस 6x क्या होता है, माइनस 2x होता है ना, 4 से माइनस 6, 4 से माइनस 6 है, 6 से माइनस 4 नहीं है, 4 से माइनस, मतलब यहाँ पे बड़ा कौन सा 6 के सामने क्या माइनस है, तो माइनस 2x आएगा। ठीक है, प्लस 3x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 9 हुआ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस 2x प्लस 3x, मतलब 3 से 2 को माइनस करना है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 से 2 को माइनस करो तो क्या बचता है 1, तो 1x। और यहाँ पे बड़ा कौन सा है 3 के सामने कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो क्या होगा सिर्फ x/8 इक्वल्स टू 9। अब 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 इंटू 8 कितना होता है बताओ, मल्टीप्लाई हो जा रहा है 9 से, तो 9 इंटू 8 कितना होगा 72। सो यहाँ से हमारा x निकल गया। सो thus the number of deer in the herd is 72। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा, पानी की तरह क्वेश्चन था, जस्ट सॉल्व करना है। समझ में आया ये क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में पिंग करिए, हम लोग आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से समझा देंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन और ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग ने सीखा, और क्वेश्चन नंबर 3 और 6 का जो आपका डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। तो आई थिंक आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आपके यूट्यूब चैनल में आए। और लास्टली ये बोलूँगा कि आप अच्छे से रहिए, घर में रहिए, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड और भी एक्सटेंड हो चुका है। सो प्लीज़ बी हैप्पी एंड स्टे होम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास।